अगर आप एक या एक से अधिक कंपनी में प्राइवेट जॉब किए हैं और आप अगर कंपनी अब छोड़ दिए हैं और आप अगर पीएफ और पेंशन का जो बैलेंस है वो फुल एंड फाइनल आपको विड्रॉवल करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं कि आप किस तरह से जो है पेंशन और पीएफ का बैलेंस है वो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट आपका क्लेम किस तरह से कर सकते हैं। इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी आपको देने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, पीएफ विड्रॉवल करने के लिए आपको फॉर्म 19 आपको अप्लाई करना पड़ेगा और पेंशन के लिए आपको फॉर्म 10C अप्लाई करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये दोनों फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको कुछ चीज आपको जानकारी होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, फॉर्म 19 और फॉर्म 10 सबमिट करने के पहले आपको तीन चीज आपको ध्यान देना है। ये तीन चीज आपका अगर अपडेट नहीं है आपका यूएन पोर्टल पे, तो आपका विड्रॉवल क्लेम जो है रिजेक्ट भी हो सकता है और आपका जो प्रीवियस जो भी कंपनी में काम किए हैं वो जो अमाउंट है पूरी कंप्लीट आपको फाइनल सेटलमेंट आपको नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये तीन चीज क्या है ये चीज आपको समझ लेना है। सबसे पहला है कि आपको जो है ऑल केवाईसी हैज बीन अपडेटेड ऑन यूएन पोर्टल। तो केवाईसी है वो अप्रूव्ड होना चाहिए यूएन पोर्टल पे। दूसरा फ्रेंड्स, आपको जो है ऑल सर्विस हिस्ट्री एंड डेट ऑफ एग्जिट आपको उसमें जो है अपडेटेड होना चाहिए यूएन पोर्टल में। जिस कंपनी में काम किए हैं जो भी आपका एम्प्लॉयर है उसके द्वारा आपका डेट ऑफ एग्जिट जो है आपका यूएन पोर्टल पे अपडेट होना चाहिए। तीसरा फ्रेंड्स है कि आपका जो भी जिस कंपनी में काम किए हैं उस कंपनी का जो पीएफ जो बैलेंस है आपका वो लेटेस्ट पीएफ में आपको ट्रांसफर होना चाहिए। अदरवाइज अगर आप ट्रांसफर नहीं करवाते हैं और आप अगर फॉर्म 19 और 10C अप्लाई कर देते हैं तो आपका पहले जिस कंपनी में काम किए हैं उसका जो पीएफ आपका जो है वो फंस जाएगा। तो सबसे पहले फॉर्म 19 और 10C अप्लाई करने के पहले आपको जो है प्रीवियस जो भी कंपनी में काम किए हैं जो भी पीएफ बैलेंस आपका है उसको फ्रेंड्स आपको लेटेस्ट पीएफ में आपको ट्रांसफर कर लेना है। उसके बाद ही फॉर्म 19 और 10C अप्लाई करना है। तो आपको ये तीन चीज ध्यान देना है। ये तीनों चीज चेक करने के लिए आपको सबसे पहले हम बता दें कि किस तरह से आप चेक कर लें, उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है। तो चलिए पहले ये तीनों चीज चेक करके दिखाते हैं लाइव प्रोसेस के। यहाँ पे सबसे पहले आपका जो ईपीएफ का जो पोर्टल है आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे इस पोर्टल पे आना है। आने के बाद यहाँ पे आपको जो यूएन नंबर पासवर्ड यहाँ पे डाल करके एक कैप्चा है, कैप्चा यहाँ पे फिल कर देंगे। फिल करने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। सबसे पहले हम यहाँ पे आपका जो है केवाईसी चेक करेंगे। केवाईसी चेक करने के लिए यहाँ पे मैनेज वाले ऑप्शन पे आएंगे, केवाईसी पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे तीन डॉक्यूमेंट है, आपको है बैंक है, पैन है और आधार है। ये तीन चीज आपको देखना है। यहाँ पे आपको अप्रूव्ड होना चाहिए। साथ ही साथ आपका जो है नाम यहाँ पे जो होना चाहिए डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। आपको यहाँ पे स्पेलिंग सभी में मैच होना चाहिए। अब सेकंड वाला आपको सर्विस हिस्ट्री यहाँ पे चेक करना है और डेट ऑफ एग्जिट। तो यहाँ पे व्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद सर्विस हिस्ट्री पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका जो भी एम्प्लॉयर जहां जहां आप काम किए हैं वो सभी एम्प्लॉयर या कंपनी का नाम यहाँ पे शो करने लगेगा, शो करेगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे चेक करना है कि डेट ऑफ एग्जिट ईपीएफ यहाँ पे अपडेट है और डेट ऑफ एग्जिट आपको ईपीएस दोनों आपको यहाँ पे अपडेट होना चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पे चेक करेंगे कि आपका जो है प्रीवियस जो कंपनी में काम किए हैं वो लेटेस्ट वाले जो पीएफ आपका है उसमें फंड ट्रांसफर हुआ है कि नहीं। जैसे आप पहले इस कंपनी में काम कर रहे थे उसका जो पीएफ बैलेंस था वो लेटेस्ट वाली इस कंपनी का जो है पीएफ में ट्रांसफर हुआ है कि नहीं, ये आपको चेक कर लेना है। अब ये फ्रेंड्स तीनों चेक करने के बाद आपको जो है फॉर्म 19 और 10C अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे ऑनलाइन सर्विसेज पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे चार फॉर्म आपको ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे फॉर्म 31 है, 19 है, 10C है एंड 10D है। तो यहाँ पे 19 आपको ईपीएफ विड्रॉवल के लिए अप्लाई होता है और 10C जो है वो पेंशन के लिए अप्लाई होता है। तो हम यहाँ पे 19 अप्लाई करेंगे पहले। उसके बाद यहाँ पे ओपन हो जाएगा फॉर्म। यहाँ पे आपका जो बैंक अकाउंट है एज पर मेंशन आपका जो अपडेट है यूएन पोर्टल में वो बैंक अकाउंट यहाँ पे इंटर करेंगे। उसके बाद वेरीफाई करेंगे यहाँ पे। उसके बाद वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को यस करेंगे। यस करने के बाद आपको यहाँ पे जो है यहाँ पे देखते हैं ग्रीन टिक हो जाएगा अगर आप सही अकाउंट डाले हैं। एक चीज और फ्रेंड्स ध्यान देना है कि आपका जो है डेट ऑफ एग्जिट है उसके 60 डेज के बाद ही आप जो विड्रॉवल क्लेम कर सकते हैं। तो अगर आपका 60 डेज हो गया है तो ही आप ये विड्रॉवल क्लेम कर सकते हैं। अब इसके बाद प्रोसीड टू ऑनलाइन क्लेम पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आई वांट टू अप्लाई फॉर यहाँ पे देख सकते हैं ये 4 को फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम फॉर्म 19 यहाँ पे सबमिट करेंगे। तो यहाँ पे फॉर्म 19 पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फ्रेंड नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे देख पाएंगे कि अपलोड 15G फॉर्म है यहाँ पे।
तो यहाँ पे फॉर्म 15G क्या होता है, यह एक डिक्लेरेशन फॉर्म होता है। जो मेरे टैक्सेबल इनकम है वो बिलो टैक्सेबल लिमिट है, यानी कि 5 लाख से कम है, इसलिए मेरा कोई टैक्स या टीडीएस नहीं कट किया जाए इस पीएफ विड्रॉवल से। तो एज पर रूल ये तभी फिल करना होता है जब आपका पीएफ विड्रॉवल जो है 50,000 से ज्यादा होता है और आपके जो टोटल सर्विस और सारी एम्प्लॉयर्स को मिलाकर 5 साल से कम होना चाहिए। तो अगर ये डिक्लेरेशन नहीं देते हैं फ्रेंड्स, तो आपका जो है टीडीएस से 10% जो है कट कर दिया जाता है। तो आप अगर इसके कंडीशन में आते हैं तो आपको ये फॉर्म 15G आपको फिल करके आपको अपलोड करना होगा। तो फॉर्म 15G आपको डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद आपको सही से यहाँ पे भर लेंगे। भरने के बाद आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो मैं यहाँ पे फॉर्म 15G ऑलरेडी भर के रखा हूँ और इसे मैं अपलोड कर देता हूँ। अब इसे अपलोड करने के लिए चूज फाइल पे यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको जहाँ लोकेशन है वहां से फाइल सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद इस तरह से अपलोड कर लेना है। और एक चीज यहाँ पे ध्यान देना है कि आपका जो है पीडीएफ फॉर्मेट में ही होना चाहिए और मैक्सिमम 1 MB में होना चाहिए। अब यहाँ पे आपका इम्प्लॉय एड्रेस आपको भरना है। आपका जो भी आधार कार्ड में जो एड्रेस है उस एड्रेस को यहाँ पे आपको कंप्लीटली फिल कर देना है। अब फ्रेंड्स आपको अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ चेक या पासबुक, तो यहाँ पे आपको चेक या पासबुक को अपलोड करना है। तो यहाँ पे आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप चेक ही अपलोड करें। तो यहाँ पे अपलोड करने के लिए कुछ यहाँ पे गाइडलाइंस दिया हुआ है फ्रेंड्स, उसको पढ़ लें। यहाँ पे देख पाएंगे लिखा हुआ है ओनली जेपीए एंड जेपीजी फाइल मैक्सिमम 100 KB से 500 KB के बीच में होना चाहिए। बैंक अकाउंट नंबर IFSC एंड नेम शुड बी विजिबल ऑन चेक। आपका जो चेक है वो आपका चेक पे आपका जो है बैंक अकाउंट और आपका जो नाम है IFSC कोड वहां पे आपको मेंशन होना चाहिए चेक में। एंड स्कैन इमेज शुड बी रीडेबल, मतलब जो आप जो स्कैन करके अपलोड कर रहे हैं वो स्पष्ट रूप से उसमें दिखना चाहिए। सभी जो इसमें बैंक अकाउंट है, आपका नाम है, IFSC कोड है, तो सभी स्पष्ट रूप से यहाँ पे स्कैन कॉपी दिखना चाहिए। इन केस स्कैन इमेज ऑफ चेक इज नॉट रीडेबल, क्लेम इज रिलेबल टू रिजेक्टेड। अदरवाइज आपका जो है जो क्लेम है आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपको चेक कर लेना है, वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको चूज फाइल पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आपका जो पीसी में आपको जहाँ पे रखे हैं वहाँ से आपको सेलेक्ट करके यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। अब अपलोड हो जाने के बाद आपको यहाँ पे व्यू पे क्लिक करके यहाँ पे देख लेना, वेरीफाई कर लेना है कि सब सही है या नहीं। अब फ्रेंड्स सब कुछ वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है, उस पर टिक आउट कर लेंगे। एंड गेट आधार OTP यहाँ पे है, इस पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपका जो है आधार कार्ड से जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस मोबाइल पे आपको OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पे फिल कर देना है। फिल करने के बाद वैलिडेट OTP एंड सबमिट क्लेम फॉर्म पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स थोड़ा सा टाइम लगता है यहाँ पे सबमिट होने में, थोड़ा वेट करना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं OTP हैज बीन वेरीफाइड, KYC अपडेटेड एंड PF फाइनल विड्रॉवल क्लेम फॉर्म विड्रॉवल सक्सेसफुल। इस तरह से फ्रेंड्स आपका जो है फॉर्म 19 सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। आप चाहे तो यहाँ पे आप स्टेटस चेक कर सकते हैं क्लेम स्टेटस का। यहाँ पे ऑनलाइन सर्विसेज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ट्रैक क्लेम स्टेटस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका जो भी क्लेम आपका जो किए हैं फॉर्म 19 यहाँ पे हमको दिख रहा है। तो इस तरह से आप करेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब जो है मेरा पेंशन विड्रॉवल के लिए फॉर्म 10C आपको फिर अप्लाई करना पड़ेगा। 10C अप्लाई करने के लिए फिर यहाँ पे अगेन आएंगे, यहाँ पे ऑनलाइन सर्विसेज पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको क्लेम फॉर्म आपको 10C इसमें आएगा। तो यहाँ पे आपको फिर से आपका बैंक अकाउंट जो था उस बैंक अकाउंट को यहाँ पे फिल कर देना है। देन आपको वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट को यस कर देना है। देन आपको प्रोसीड टू ऑनलाइन क्लेम पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई यहाँ पे आपको जो है आई वांट टू अप्लाई फॉर, यहाँ पे आपको फॉर्म 10C सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका जो एड्रेस है आधार कार्ड में उसको यहाँ पे फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद यहाँ पे आपको अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ चेक जो अभी अपलोड किए थे उसको यहाँ से चूज फाइल पे यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से अपलोड कर लेंगे। देन यहाँ पे कंसेंट आपको टिक आउट कर लेना है। उसके बाद गेट OTP आधार OTP पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। देन आपको यहाँ पे OTP फिल कर देना, वैलिडेट टू सबमिट क्लेम फॉर्म पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि OTP हैज बीन वेरीफाइड, KYC अपडेटेड एंड पेंशन विड्रॉवल क्लेम फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली। तो यहाँ पे आप सबमिट हो जाएगा फॉर्म 10C। अब यहाँ पे स्टेटस चेक कर लेंगे ऑनलाइन सर्विसेज में जाकर।
तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा दोनों फॉर्म 10C एंड फॉर्म 19 जो है यहाँ पे स्टेटस दिखा रहा है। यहाँ पर हम 19 जो है फॉर्म 19 जो है पीएफ विड्रॉवल के लिए क्लेम किए थे एंड फॉर्म 10C जो है यहाँ पे पेंशन विड्रॉवल के लिए क्लेम किए थे। तो यहाँ पे करेंट स्टेटस इस तरह से दिखा देगा। अभी देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑनलाइन क्लेम सबमिटेड एट पोर्टल, तो ये अभी करेंट अभी आप क्लेम सबमिट किए हैं, तो इस तरह से अभी करेंट स्टेटस दिखा रहा है। अब फ्रेंड्स आपको 1 वीक का टाइम लगता है, इसमें 1 वीक के अंदर में आपका जो है सेटलमेंट आपका हो जाएगा। तो सेटलमेंट चेक करने के लिए फिर आपको कुछ दिन के बाद लॉगिन करना है। इसमें लॉगिन करने के बाद आपको इसी तरह स्टेटस आपको ऑनलाइन सर्विसेज में आके स्टेटस चेक कर लेंगे। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियो का अपडेट आपको मिल पाए।